एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु के पास एक नौजवान युवक आता है और कहता है कि गुरुदेव, मेरी उम्र अभी 20 वर्ष हुई है, लेकिन अभी से मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो चुके हैं। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, जिनकी वजह से मैं तो जल्दी ही गंजा हो जाऊंगा। गुरुदेव, मेरे बालों में बहुत सारा डैंड्रफ है जो हमेशा मेरे बालों से धूल की तरह चिपका रहता है। स्नान करने के बाद भी मेरे बाल रूखे और बेजान ही नज़र आते हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इसीलिए गुरुदेव, मेरी इस समस्या का आप मुझे समाधान बताइए। इसके बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में 4 में से 2 व्यक्ति बालों से संबंधित समस्याओं को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। बाल कमज़ोर हो जाना, बाल पतले हो जाना, झड़ने लगना, बाल सफ़ेद हो जाना, इस प्रकार की अनेक समस्याएं व्यक्तियों को आज घेरे जा रही है। ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं के चलते व्यक्ति कई तरीके के प्रयोग भी करता है, कई तरीके के तेल का प्रयोग करता है, कई उपाय करता है, जो उसके लिए कई बार कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कई कारण है जिसकी वजह से उसे लाभ नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है, इसका मूल कारण क्या है और क्या वो गलतियां हैं जो अगर आप करते हैं तो आपके बाल खराब होना निश्चित है। अगर इन बातों को आप समझ लेते हैं तो आप जो उपचार कर रहे हैं उसके भी आपको लाभ मिलेंगे और आपको कभी भी बालों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा आपके अच्छे रहेंगे। तो हर व्यक्ति के लिए ये मार्गदर्शन बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि सभी को अपने बालों को अच्छा रखना है, क्योंकि सभी अपने बालों को अच्छा तो रखना ही चाहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को जरूर सुने। 5-अल्फा नाम का एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को THT में बदल देता है। और यही THT फॉलिकल्स की तरफ इस तरह के नेगेटिव सिग्नल भेजता है, जिससे कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। यह THT आज के समय में बड़ी समस्या है, जो कि बाल झड़ने, बाल कमज़ोर होने की स्थिति उत्पन्न करता है। जब THT होना शुरू हो जाते हैं, यानी बाल झड़ना शुरू नहीं होते हैं, लेकिन बाल पतले होना, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसको आप इस तरीके से समझें कि जैसे एक बाल के लिए 100 कोशिकाएं काम कर रही है। अब THT मात्रा के कारण उन 100 कोशिकाओं में से 10 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो वहाँ एक बाल पर जहाँ 100 कोशिकाएं काम कर रही थी, अब उस बाल पर 90 कोशिकाएं ही काम कर रही है, जिसकी वजह से बाल उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। बाल की जो थिकनेस है वो उतनी नहीं बन पाएगी और बाल पतला होना शुरू हो जाता है। जब ये 90 कोशिकाएं और कम हो जाती है, 80 हो जाती है, 70 हो जाती है, यानी कि कोशिकाएं जितनी कम होती जाती है, जितनी डैमेज होती जाती है, उतना ही आपका बाल पतला होता चला जाएगा। और जब बाल बहुत ही अधिक पतला हो जाता है, यानी कि उसमें एक मजबूती नहीं रहती है, तो वहीं हेयर फॉलिकल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं और आपकी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हम मूल रूप से समझते हैं तो बालों की जो कोशिकाएं हैं उनका कमज़ोर हो जाना, उनका नष्ट हो जाना ही हेयर फॉल की प्रमुख समस्या बनती है। आगे वो गुरु कहते हैं, अगर आप बाल सफ़ेद होने की समस्या के विषय में भी देखते हैं तो जो मेलानोसाइट्स कोशिकाएं होती है, जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करती है, जो कि आपकी स्किन को भी काला रंग देती है और आपके बालों को भी काला रंग देती है, वो कोशिकाएं जब नष्ट होनी शुरू होती है तो इसकी वजह से फिर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हम मूल से समझते हैं तो कोशिकाओं का नष्ट हो जाना ही बालों की समस्याओं का मूल कारण है। अब इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ औषधियाँ हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। उनके बारे में तुम्हें ध्यान से समझना होगा और उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपको अपने बालों को बचाना है। यहाँ पर हमारी जो प्रमुख पहली औषधि है वो है हल्दी। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव रखता है। और जब आपके शरीर में कहीं कोशिकाओं की टूट फूट होती है, कोई भी डैमेज होता है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बनती है। तो हल्दी का जो प्रभाव होता है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, तो ये जो इन्फ्लेमेशन आपके बालों की कोशिकाओं में बननी शुरू होती है, हल्दी उसको कम करने का काम करती है। और जब ये इन्फ्लेमेशन कम होती चली जाती है तो उतनी ही आपकी कोशिकाओं की स्थिति ठीक होती जाती है और इससे काफ़ी लाभ आपको मिल सकते हैं।
तो अगर आप प्रतिदिन हल्दी को ग्रहण करते हैं उससे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। प्रतिदिन आपको लगभग 2 ग्राम की मात्रा में हल्दी का प्रयोग करना है। उसको आप दूध में डाल के ले सकते हैं या फिर यूं ही फाँक करके ऊपर से थोड़ा गुनगुना जल भी आप पी सकते हैं। इससे आपके बालों की समस्याओं में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, दूसरी यहाँ पर बात है वो है विटामिन सी का प्रयोग करना। जितना आप विटामिन सी का प्रयोग करेंगे उतना ही आपके बाल अच्छे होते चले जाएंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। जितना ऑक्सीडेटिव डैमेज आपकी कोशिकाओं में होता है ये उनको उतना ही कम कर देता है, और जितना डैमेज कम होगा आपकी कोशिकाएं उतनी ही ज़्यादा रिपेयर होती है और उतना ही आपके बालों के लिए अच्छा रहता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का प्रयोग करते हैं और वो भी नेचुरल सोर्स से, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई टेबलेट खाते हैं विटामिन सी के लिए तो उससे कहीं गुना बेहतर है कि आप नींबू का प्रयोग करें, संतरे का प्रयोग करें, अंगूर का प्रयोग करें। आप ऐसे फलों का प्रयोग करें जिनमें पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन सी मिले। तो अगर नेचुरल सोर्स से आप विटामिन सी को लेते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो ये आपके शरीर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और आपके बालों के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, तीसरे स्थान पर जो आपको प्रयोग करनी है वो औषधि है कलौंजी। कलौंजी में क्यूरोसिटी नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये जो क्यूरोसिटी होता है ये भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। जो मैंने प्रभाव तुम्हें हल्दी के बताए, कुछ इसी प्रकार के प्रभाव आपको कलौंजी का प्रयोग करने से भी मिलते हैं। कलौंजी को आप ग्राइंड करके उसका चूर्ण बना ले, उसको भी वहीं 2 ग्राम की मात्रा में आपको फाँक लेना है और ऊपर से थोड़ा सा गर्म जल पीना है। इस तरीके से आप इसका प्रातःकाल प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी और कलौंजी दोनों को आप एक साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित है और उपयोगी भी होगा। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, चौथी चीज़ है जो आपके बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है, वो है मेथी। मेथी आपकी बालों की सारी परेशानियों का समाधान है। ये एक प्रकृति का वरदान है आपके बालों के लिए। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन होता है जो आपके बालों के लिए आवश्यक प्रोटीन की पूर्ति करता है, जिससे बाल मजबूत और घने बनते हैं, जिससे आपके बालों का झड़ना और टूटना कम होता है। दूसरा, मेथी में निकोटिनिक एसिड होता है जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि ये बालों की स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बालों की ग्रोथ में वृद्धि होती है। मेथी में और भी कई सारे गुण होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और आपके बालों को चमकदार, मुलायम बनाते हैं और आपके बालों को डैंड्रफ और अन्य स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाते हैं। मेथी को खाने के लिए इसके बीजों को रात भर भिगो कर रखें और सुबह उठकर खाली पेट उन बीजों का सेवन कर लें या फिर उन्हें पानी सहित पी जाए। ये आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। और आप इसके अलावा मेथी को अपने भोजन में मिलाकर भी खा सकते हैं और एक दिन में 1 चम्मच ही मेथी आपको खानी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा मेथी खाते हैं तो आपको पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, 5वीं चीज़ है दही और शहद, जो आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शहद एक प्राकृतिक ह्यूमिकेटेंट है जो बालों में नमी बनाए रखने में मदद करता है। शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो स्कैल्प के संक्रमण को रोकते हैं। इसके साथ ही शहद में विटामिन और खनिज होते हैं जो आपके बालों को पोषण देते हैं। कुल मिलाकर शहद बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है, डैंड्रफ और स्कैल्प के संक्रमण को कम करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही दही में प्रोबायोटिक्स गुण होते हैं जो स्कैल्प के सेहत को सुधारते हैं और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपकी स्कैल्प को साफ करता है और आपके बालों से डैंड्रफ को हटाता है। कुल मिलाकर दही और शहद आपके बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप दही और शहद को सुबह खाली पेट खा सकते हैं या फिर आप इसको नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। शहद आप एक दिन में 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच खा सकते हैं और दही आप 1 कप तक एक दिन में खा सकते हैं। इतनी मात्रा इन दोनों की आपके लिए सबसे बढ़िया है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, यहाँ तक हमने समझा कि हमें अपने झड़ते बाल, रूखे बाल और बेजान बालों को बचाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अब इससे आगे हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो आगे बढ़ते हुए जिस बात का आपको ध्यान में रखना है वो है ड्रिंक करना, अल्कोहल का प्रयोग करना, स्मोकिंग करना
और स्ट्रेस, इनके कारण जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर से कम होंगे उतना ही ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ेगा और उतनी ही आपकी कोशिकाएं प्रभावित होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस तरीके की स्थितियों में हैं तो इनसे आपको बाहर आ जाना है अगर आपको अपने बालों को बचाना है। इससे अगला जो बिंदु हमारा है वो ये है कि अगर आप गर्म पानी का सीधा प्रयोग अपने बालों पर करते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को ख़राब करता है। अगर आप ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी अगर आपको अधिक ठंड लगती है और उस स्थिति में अगर आप टेम्परेचर पानी का ज़्यादा रखते हैं तो वो आपके लिए ख़राब है। इसीलिए सर्दियों में भी आप टेम्परेचर पानी का उतना ही रखें जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। ऐसे पानी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन सीधा बहुत गर्म पानी अगर आप अपने सर पर चलाते हैं तो इस तरीके से अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को ख़राब करता है। अनेक प्रकार के हीट ट्रीटमेंट जो कि लड़कियां महिलाएं बहुत अधिक कराती हैं, यह भी आपके बालों को बहुत ही अधिक ख़राब करने वाले होते हैं। इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है। आपको स्वाभाविक बालों को रखना है। भले ही आपको लगे कि हम कुछ अच्छे दिख जाएंगे ऐसा प्रयोग करा के, लेकिन लंबे समय में आपको उन चीज़ों के नुकसान देखने को मिलेंगे। कोई भी हीट ट्रीटमेंट आपके बालों के ऊपर आपको नहीं कराना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही बेटा तेल और शैम्पू भी ऐसे प्रयोग में ले जिनमें सारी की सारी चीज़ें नेचुरल हो, तो वो आपके बालों के लिए अच्छा है। तो आप सीधा सा सिद्धांत पकड़ लें कि किसी भी केमिकल का प्रयोग आपको अपने बालों पर नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे आगे बढ़ते हुए ध्यान रखना है कि क्लीनिंग बहुत ही आवश्यक है। आपके बालों में जो सेबेस ग्लैंड होते हैं उनमें एक सीबम प्रोड्यूस होता है और वो आपके स्कैल्प पर आकर जमना शुरू हो जाता है। अगर आप बालों की सफाई ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो इस सीबम की एक लेयर आपकी स्कैल्प पर बन जाती है, जहां पर फंगल इन्फेक्शन होना भी शुरू हो जाते हैं। तो अगर बालों की ठीक से आप सफाई नहीं करते हैं तो ये भी आपके बालों को ख़राब करेगा। जब आप अपने बालों को धोते हैं तो हल्के हाथ से आप आसानी से उंगलियों से अपने स्कैल्प को ठीक से साफ करें, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। इसके आगे वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा आज का हमारा अंतिम बिंदु है कि आपको तेल की मालिश करनी होगी। कई हमने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमें ये तेल की मालिश करना अच्छा नहीं लगता है, हमें बाल ड्राई अच्छे लगते हैं। पहली बात तो ये कि क्षणिक लगना और जो अच्छा है उसमें बड़ा अंतर है। जो बेहतर है, जो अच्छा है आपके शरीर के लिए, वो करना है आपको। और अगर ऐसा है कि आपको ठीक नहीं लगता है तो आप सोने से पहले संध्या में तेल का प्रयोग कर ले और सुबह अपने बालों को धो ले। लेकिन आपको तेल की मालिश धैर्यपूर्वक स्कैल्प पर लगाकर धीरे धीरे से ज़रूर करनी चाहिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी आपके बालों की तरफ इम्प्रूव होता है और बाल आपके अच्छे रहते हैं। ये एक छोटा सा नियम ही आपके बालों को बचा सकता है। तो ध्यान रखिए इस बात का। इन सब चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो मैं कहता हूँ कि निश्चित तौर से आपको अपने बालों पर बड़े बड़े सुंदर प्रभाव देखने को मिलेंगे। अपेक्षा करता हूँ कि ये मार्गदर्शन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी मार्गदर्शन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।